श्री सतगुरु महाराज की जय। कल्याण संत अंक। सन्यासी संत के सदुपदेश। श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य महामंडलेश्वर श्री स्वामी जयेंद्रपुरी जी महाराज के सदुपदेश। याद रखो, इंद्रियों के संयम में शांति एवं सुख प्रत्यक्ष है। ब्रह्मचर्य सेवन से कई लाभ तत्काल प्रत्यक्ष हो जाते हैं। स्मरण शक्ति, धारण शक्ति, इच्छा शक्ति, उत्साह शक्ति, शरीर शक्ति महान बलवती रहती है। ब्रह्मचर्य जीवन विलक्षण सौंदर्य एवं अद्भुत सौगंध्य से भरा रहता है। ब्रह्मचारी के प्रत्येक रोम रोम में चमक एवं प्रफुल्लता नाचती फिरती है। उसको सारा विश्व नंदन वन के समान नित्य नई प्रसन्नता से पूर्ण प्रतीत होता है। विश्वास रखो, इंद्रिय संयमी कदापि रोगी नहीं होता। कहा भी है, पथ्यासी व्यायामी स्त्रीषु जितात्मा नरो न रोगी स्यात्। अर्थात पथ्य से यानी हित मित मेध्यान्य का संयम से भोजन करने वाला, यथाशक्ति व्यायाम करने वाला एवं स्त्री के विषय में संयमी मन वाला मनुष्य कदापि रोगी नहीं हो सकता। इधर इन इंद्रियों के दास एवं मन के गुलाम स्वेच्छाचारी उच्छृंखल मनुष्यों की दुर्दशा प्रत्यक्ष देखो। आकाश पाताल सा अंतर है। और संयमी मनुष्यों के मन, मस्तिष्क, हृदय एवं शरीर सड़ जाते हैं। उनके समीप अशांति, अस्थिरता, अस्वस्थता, दीनता, मलिनता एवं भयभीतता सदा के लिए अनिवार्य रूप से डेरा डालकर रहती है। इंद्रियों के असंयम से होने वाले रोगों को एवं दोषों को कौन नहीं जानता। जहाँ जहाँ असंयम वहाँ वहाँ रोग, अशांति एवं दुख। यह अभिचरित व्याप्ति है। संयम विहीन जीवन शुष्क एवं पशु के समान निहिसार है। पूर्ण ब्रह्मचारी बनो। देश का, समाज का एवं आत्मा का कल्याण ब्रह्मचर्य व्रत में ही है। शुद्ध ब्रह्मचर्य में आचार विचार की मलिनता कदापि नहीं होती। पूर्ण ब्रह्मचारी स्वप्न में भी बुरे विचार नहीं करता। जब तक बुरे स्वप्न आया करते हैं, स्वप्न में भी विकार प्रबल होता रहता है, तब तक यह मानना चाहिए कि अभी ब्रह्मचर्य बहुत ही अपूर्ण है। ब्रह्मचर्य के पालन से मनुष्य रोग, शोक, मोह, प्रमाद, अकर्मण्यता, अकाल मृत्यु, दरिद्रता, चिंता, हिंसा, द्वेष, ईर्ष्या, अशांति आदि तमाम दोषों से रहित हो जाता है। तमोगुण एवं रजोगुण के विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, अभिमान आदि शत्रुओं का पराजय कर आत्मानंद का अचल स्वराज्य पा लेता है। ब्रह्मचर्य के विमल प्रताप से ही मनुष्य वीर्यवान, बलवान, विद्वान, तपस्वी, मनस्वी, त्यागी एवं तत्व विवेकी होता है। ब्रह्मचर्य में अलौकिक दिव्य अमानुषी शक्ति है। उस शक्ति के सामने संसार को विस्मित होना पड़ता है। देश का अभ्युत्थान एवं अस्थायी अभ्युदय ब्रह्मचर्य के प्रचार से एवं उसके पालन से ही होगा, अन्यथा नहीं। श्री सतगुरु महाराज की जय। संत ऋभु। महर्षि ऋभु ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक हैं। ये स्वभाव से ही ब्रह्म तत्वज्ञ तथा निवृत्ति परायण हैं। तथापि सतगुरु मर्यादा की रक्षा के लिए इन्होंने श्रद्धा भक्ति युक्त होकर अपने बड़े भाई संसुत जाति की शरण ली थी। उनसे संप्रदायागत मंत्र, योग और ज्ञान प्राप्त करके ये सर्वदा सहज स्थिति में ही रहने लगे। मल विक्षेप तथा आवरण से रहित होकर ये जहाँ कहीं भी पड़े रहते। शरीर के अतिरिक्त इनकी कोई कुटी नहीं थी। यूं ही विचरते हुए महर्षि ऋभु एक दिन पुलस्त्य ऋषि के आश्रम के समीप जा पहुँचे।
वहाँ पुलस्त्य का पुत्र निधाग वेदाध्ययन कर रहा था। निधाग ने आगे आकर नमस्कार किया। उसके अधिकार को देखकर महर्षि ऋभु को बड़ी दया आई। उन्होंने कहा, इस जीवन का वास्तव लाभ आत्मज्ञान प्राप्त करना है। यदि वेदों को संपूर्णतः रट जाए और वस्तु तत्व का ज्ञान न हो तो वह किस काम का है। निधाग, तुम आत्मज्ञान का संपादन करो। महर्षि ऋभु की बात सुनकर उसकी जिज्ञासा जग गई। उसने इन्हीं की शरण ली। अपने पिता का आश्रम छोड़कर वह इनके साथ भ्रमण करने लगा। उसकी सेवा में तत्परता और त्याग देखकर महर्षि ने उसे तत्व ज्ञान का उपदेश किया। उपदेश के पश्चात आज्ञा की, निधाग, जाकर गृहस्थ धर्म का अवलंबन लो। मेरी आज्ञा का पालन करो। गुरुदेव की आज्ञा पाकर निधाग अपने पिता के पास गया। उन्होंने उसका विवाह कर दिया। इसके पश्चात देविका नदी के तट पर वीरनगर के पास एक उपवन में निधाग ने अपना आश्रम बनाया और वहाँ वह अपनी पत्नी के साथ गार्हस्थ्य का पालन करने लगा। कर्मपरायण हो गया। बहुत दिनों के बाद ऋभु को उसकी याद आई। अपने अंगीकृत जन का कल्याण करने के लिए वे वहाँ पहुँच गए। महापुरुष जिसे एक बार स्वीकार कर लेते हैं उसे फिर कभी नहीं छोड़ते। वे बलि वैश्वदेव के समय निधाग के द्वार पर उपस्थित हुए। निधाग ने उन्हें न पहचानने पर भी गृहस्थ धर्मानुसार अतिथि भगवत द्रूप समझकर उनकी रुचि के अनुसार भोजन कराया। अंत में उसने प्रश्न किया कि महाराज, भोजन से तृप्त हो गए क्या? आप कहाँ रहते हैं, कहाँ से आ रहे हैं और किधर पधारने की इच्छा है? महर्षि ऋभु ने अपने कृपालु स्वभाव के कारण उपदेश करते हुए उत्तर दिया कि ब्राह्मण भूख और प्यास प्राणों को ही लगती है। मैं प्राण नहीं हूँ। जब भूख प्यास मुझे लगती ही नहीं तब तृप्ति और तृप्ति क्या बताऊँ। स्वस्थता और तृप्ति मन के ही धर्म हैं। आत्मा इनसे सर्वथा पृथक है। रहने और आने जाने के संबंध में जो पूछा उसका उत्तर सुनो। आत्मा आकाश की भांति सर्वगत है। उसका आना जाना नहीं बनता। मैं न आता हूँ और न जाता हूँ और न किसी एक स्थान पर रहता ही हूँ। तृप्ति और तृप्ति के हेतु ये सब रस आदि विषय परिवर्तनशील हैं। कहीं अतृप्तिकर पदार्थ तृप्तिकर हो जाते हैं और कहीं तृप्तिकर और तृप्तिकर हो जाते हैं। अतः विषम स्वभाव पदार्थों पर आस्था मत करो। इनकी ओर से दृष्टि मोड़कर त्रिगुण व्यवस्था और समस्त अनात्म वस्तुओं से ऊपर उठकर अपने आप में स्थिर हो जाओ। ये सब संसारी लोग माया के चक्कर में पड़कर अपने स्वरूप को भूले हुए हैं। तुम इस माया पर विजय प्राप्त करो। महर्षि ऋभु के इन अमृतमय वचनों को सुनकर निधाग उनके चरणों पर गिर पड़े। फिर उन्होंने बतलाया कि मैं तुम्हारा गुरु ऋभु हूँ। निधाग को बड़ी प्रसन्नता हुई। महर्षि चले गए। बहुत दिनों के पश्चात फिर महर्षि ऋभु वहाँ पधारे। संयोगवश उस दिन वीरपुर नरेश की सवारी निकल रही थी। सड़क पर बड़ी भीड़ थी। निधाग एक ओर खड़े होकर भीड़ हट जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। इतने ही में महर्षि ने इनके पास आकर पूछा, यह भीड़ कैसी है? निधाग ने अब उत्तर दिया, राजा की सवारी निकलने के कारण भीड़ है। उन्होंने पूछा, तुम तो जानकार जान पड़ते हो, मुझे बताओ इनमें कौन राजा है और कौन दूसरे लोग हैं? निधाग ने कहा, जो इस पर्वत के समान ऊंचे हाथी पर सवार हैं वे राजा हैं। उनके अतिरिक्त दूसरे लोग हैं। ऋभु ने पूछा, महाराज, मुझे हाथी और राजा का ऐसा लक्षण बताओ कि मैं समझ सकूं। ऊपर क्या है, नीचे क्या है?
यह प्रश्न सुनकर निधाग झपट कर उन पर सवार हो गया और कहा, देखो, मैं राजा की भांति ऊपर हूँ, मैं राजा के भांति ऊपर हूँ, तुम हाथी के समान नीचे हो। अब समझ जाओ कि राजा और हाथी कौन है। महर्षि ऋभु ने बड़ी शांति से कहा, यदि तुम राजा और मैं हाथी की भांति स्थित हूँ तो बताओ तुम कौन हो और मैं कौन हूँ। यह बात सुनते ही निधाग उनके चरणों पर गिर पड़ा। वह हाथ जोड़कर कहने लगा, प्रभु, आप अवश्य ही मेरे गुरुदेव ऋभु हैं। आपके समान अद्वैत संस्कार संस्कृत चित्त और किसी का नहीं है। आप अवश्य अवश्य मेरे गुरुदेव हैं। मैंने अनजान में बड़ा अपराध किया। संत स्वभावतः क्षमाशील होते हैं, आप कृपया मुझे क्षमा करें। ऋभु ने हंसते हुए कहा, कौन किसका अपराध करता है? यदि एक वृक्ष की 2 शाखाएं परस्पर रगड़ खाए तो उनमें किसका अपराध है? मैंने तुम्हें पहले व्यतिरेक मार्ग से आत्मा का उपदेश दिया था, उसे तुम भूल गए। अब अन्वय मार्ग से किया है, इस पर परिनिष्ठित हो जाओ। यदि इन दोनों मार्गों पर विचार करोगे तो संसार में रहकर भी तुम इससे अलिप्त रहोगे। निधाग ने उनकी बड़ी स्तुति की। वे स्वच्छंदतया चले गए। ऋभु की इस क्षमाशीलता को सुनकर सनकादि गुरुओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने ब्रह्मा के सामने इनकी महिमा गाई और इनका धाम क्षमा का एक अक्षर लेकर ऋभुक्ष रख दिया। तब से सांप्रदायिक लोग इन्हें ऋभुक्षानंद के नाम से स्मरण करते हैं। इनकी कृपा से निधाग आत्मनिष्ठ हो गया। आज भी महर्षि ऋभु हमारे पास न जाने किस रूप में आते होंगे। उन्होंने न जाने निधाग जैसे कितनों को संसार सागर से पार उतारा होगा। श्री सतगुरु महाराज की जय। शांतनु।